मंदिर में देवी मैया की पूजा करते समय कि हे मां कि खसी माल मूरत मुस्कानी। देवी मैया बोली बिटिया आज तक तुम पूजा बंद करो, क्योंकि माला अगर खस है तो भारी असुगुन होता है, समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाला है। खसी माल मूरत कि बिटिया बहुत दिन आप पूजा कर ली, अब तुम जाओ, आज से पूजा तुम बंद करो बिल्कुल है। हाँ जल्दी तुम्हारी पूजा पूरी हो गई और फिर रत लाए बात ठाड़े। देवी एकदम आज तो बोल ही पड़ी, साक्षात भवानी बोलने लगी। तो रुक्मिणी जी जैसी सखियों के साथ मंदिर से निकली, भगवान सुंदर झांकी कि शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमम्। आज भगवान की मनोहर झांकी कर लो दर्शन। 8 आयुध है भगवान के हाथ में, शंख चक्र गदा धनुष। 8 आयुध भगवान के पास जो होते हैं, जैसे देखा सभी सखियों ने तो रुक्मिणी जी ने भी दर्शन कर लिए। मन ही मन मुस्कानी रुक्मिणी जी और हाथ हिलाने लगी, सिंगल देने लगी पीछे से कि समझ जाओ कि आगे चल रही ये नहीं है कोई इसमें से गड़बड़ हो जाए। ये ब्यूटी पार्लर जो कराए के चली थी ना सखियां, और रुक्मिणी जी ने जैसे हाथ हिलाओ तो भगवान बोले तो इन सब की जरूरत का आती, अकेली चली आती। अब ये 8 का करना ही, अब तो पोजीशन में आ गए भगवान, क्योंकि भागना तो है ही यहाँ से। अब ये 8 कहीं बता ना दे जाके, तो भगवान ने मन में विचार किया ये रुक्मिणी भी बड़ा चालाक है, इसको क्या जरूरत थी इतनी लड़कियां को साथ में लाने की, अकेली चली आती। रुक्मिणी कहने लगी अभी तुम समझ नहीं पाए, पीछे तो सैनिक और है। अब 8 सैनिक और निकल पड़े तो सैनिक बोले वाह क्या सुंदर झांकी है भगवान की, क्यों ना मेरी रुक्मिणी का विवाह इन्हीं के साथ हो जाता। सबके सब भगवान की ओर देखते रह गए। भगवान ने आज रुक्मिणी को देखा तो रुक्मिणी ने हाथ अपना बढ़ा दिया, भगवान के हाथ में दे दिया और भगवान 9-2-11 हो गए। इधर क्या हुआ, सैनिकों ने कहा रुक्मिणी कहाँ गई? तो वो कन्याएं जो साथ में गई थी, अरे वो तो ले गया, तो ले गो पड़ गई। सब चिल्लाने लगे और सैनिक भी बोले हैं किधर बोल ले गए, अरे अभी तो यही था कोई। और जैसे रुक्मी ने सुना तो रुक्मी एक बहुत बड़ी सेना लेकर के चला युद्ध करने के लिए, और वहीं से एक लड़का भागो शिशपाल के तंबू में पहुंचा कि दद्दा क्या कर रहे? दद्दा बोले धोती पहन रहे। अरे रुक जाओ, दद्दा बिटिया भाग गई। तो दद्दा ने कही अपनी बिटिया से जो बारात गई थी कुदर बिटिया चलो घरे। कि काहे दद्दा, हम तो भूखे आए, खानो नहीं खाओ, अब पुलाव खाइए। अरे जल्दी कर। बोले क्यों? बिटिया भाग गई, जब धोती मेरी फिर काम। तो दद्दा ने धोती समेटी और जोरा में धरी, बिटिया साइकिल पे बैठो। तो जैसे ही साइकिल से निकले और तब तक दूसरे दद्दा, अब पता नहीं का पता कबीरदास भैया राम लखन दद्दा हुए, तो जी ऐसे दद्दा बहुत काय भैया कबीर कि का बात कि बिटिया भाग गई।
तो दद्दा बोले कबीर दास यार कन्हैया ने बहुत बुरू करो, थोड़ी देर बाद बजाते। अबे काय भगाए लो, अबे थोड़ी देर बाद अगर भगाते तो कम से कम खाना खाए लेंगे। हम तो घरों खाना खाए के नहीं आए। कई मांडर कि चलो जल्दी चलो मोटरसाइकिल पे बैठा रहो। अशोक कहाँ गए भैया? काहे घर चलो बिटिया भाग गई। अब भगदड़ भगदड़ पड़ गई और दद्दा ने साइकिल उठाई कि बिटिया, और बिटिया भूखी घरे लौटी। शिशुपाल रोने लगा तो जरासंध आया। जरासंध ने कहा शिशुपाल मेरा 17 बार अपमान हुआ और तुम आज छोटे से अपमान बस टूट गए। धैर्य धारण करो। और शिशुपाल बुरी तरह रोने लगा। शिशुपाल ने विचार किया ये कहार कहाँ हो, और सबके सब कहार बुलाए और वही पालकी में बैठ गया। ऊपर से डार लिया उघार, पतरी गली अछलदा होए के चल दो। और बहुत जोर से शिशुपाल रो रहा है, इतनी जोर रो रहा है और आंखों में आंसू पोंछते हुए शिशुपाल घर लौटा। और जैसे द्वारे पर पालकी रख दी गई तो बिटियन ने सोची लाओ बहू है, बहुत दिनों से घर छूटा, इसलिए भाभी रोए बहुत रही। तो पानी को गिलास लेके रुआबजा घोर के मीरा दीदी खड़ी थी। तो जैसे ही पहुंचे तो भीतर में उघार में ऐसो गिलास बढ़ाओ तो शिशुपाल ने मारा हाथ, गिलास गिरा जाकर के दूर और बिटिया की चुरिया उरिया सब टूट गई। भैया मैया ऐसो कबो नहीं भैया ने करो, भैया ने मारो करो नहीं। काय भाई रामकृष्ण कि भैया ने ऐसा कभी नहीं किया जो इतनी जोर से गिलास में हाथ मार दिया। ये बहू कि भैया मेरा कितना सीधा, भाई आई ललखोर कहा कि भैया मेरा इतना सीधा, भाभी आई ललखोर कहा। लगत भैया मेरा बहुत सीधा है शिशुपाल, ये भाभी ललखोर आई गई, ये लात मारती है, लतखोर आ गई। देखा कि आज ही से आए नहीं पाई, लात चला रही है। पता नहीं ना भाई यार, कल बहुत बड़ा सम्मान मिला। है समझ गए कि भैया मेरा, बहने कहने लगी कितना सीधा, और भाभी आई लतखोर कहा। भाभी लाते चला रही है और भैया कथा कह रहे हैं। आज सबकी सब तब तक माता जी ने विचार किया लाओ हम जाएं, तुम्हें शऊर नहीं है। बेटियां ये सब ऐसा ही करती, शरबत मीठो न कहो पानी दे आई हो, विश्वास ही नहीं बहु तो कि चली जाओ बुआ जी, अम्मा तुम चली जाओ। तो जैसे ही गई तो चिपट के शिशुपाल हाथ में डाल के रो, हायरी दैया मैया, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। जैसे देखा ये तो शिशुपाल बैठा है और बहू नहीं है, ऐसा रोया। आज तक शिशुपाल भगवान का दुश्मन बन गया। बोलो गोविंद भगवान की कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
चारों तरफ दुनिया क्या जाने, क्या जाने और 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 क्या जाने, लगे लगे रब संग पे दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मरता भी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मरता ये दुनिया क्या जाने। जन्म जन्म से खोज रहे थे, दर दर पे मैं भटक रहे थे, दर दर पे मैं भटक रहे थे। मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मलिकानी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मलिकानी ये दुनिया क्या जाने। क्या बात है, बोले गोविंद भगवान की। रुक्मिणी तो कहने लगी मुझे मेरे मन का प्रीत मिल गया। तो भीष्म कन्या परारोहा कांचत्याग गवन हरे। आज महाराज भीष्म पुत्री कन्हैया लेकर के चले गए। इधर रुक्मिणी ने आकर के युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। द्वारकाधीश को जैसे ही ललकारा, बलराम जी विचार करने लगे ये कन्हैया कहाँ गया। सैनिकों से पूछा, एक पंडित जी आए थे, रातों रात ले गए। तो बलराम जी ने विचार किया, बस अब मत बताओ, हमें पता है। बहुत दिन से हमारे ऊपर ये टिप्पणी करते थे। बोले कैसे? जिस समय बलराम जी का विवाह हुआ तो बलराम जी की जो पत्नी थी, अब त्रेता में जो आयु हुआ करती थी और मनुष्य की लंबाई 27.5 हाथ की होती थी, और द्वापर में 21 हाथ का आदमी होता था। अब रेवती मैया है त्रेता की, तो 27.5 हाथ लंबी है, और बलराम जी द्वापर में जन्म लिए तो 21 हाथ की। इतनी बड़ी लंबाई का अंतर देख करके कन्हैया मुस्कुराते थे। कहा, बलदाऊ भैया, ये जो रेवती भाभी की जो लंबाई है इसे थोड़ा कम कर लो। तो कैसे कम होगी? तुम छत पर चढ़ जाओ और अपना हाल और मूसल उठाओ और रेवती भैया को ठोक ठोक करके छोटा कर लो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। सुनील, बहू की लंबाई फट है, तुम्हारी तासो हंस रहे, लंबाई कम कैसे भाई? तो आज बलराम जी मूसर चलाने लगे, ठोकते ठोकते पूछा, कन्हैया आप कितनी? और बलराम जी ऊपर टके, कन्हैया नीचे मुस्कुराए रहे कि अभी थोड़ी एक हाथ और कम है।
तो ऐसा बलराम जी ने मूसर उठाया और मारा तो एक हाथ रेवती मैया और नीची हो गई। अब जोड़ी बन गई फिट। तो इस प्रकार से बलराम जी का विवाह हुआ। आज हम समझ गए ये कहां गया होगा, इसके मन में भी कुछ चल रहा था, ब्याह का चक्कर। ये शीघ्र ही कुंदनपुर गया होगा, पीछे से बलराम जी चले आ रहे हैं। इधर रुक्मी ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अंत में भगवान ने रुक्मी को पकड़ लिया और रुक्मी का सिर मुंडन कर दिया और नंगी तलवार लेकर के उसका वध करने जा रहे थे। उसी समय रुक्मिणी कहने लगी, मेरी यही शर्त थी कि तुम मुझे मेरे भाई से जीत करके ले चलो, युद्ध करके ले चलो, जिससे मुझे संसार में कोई ये न कह पाए रुक्मिणी भाग करके गई। क्योंकि जिस समय रुक्मिणी रथ पर बैठी बोली, ऐसे कन्हैया मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? हमारे भाई से युद्ध करके मुझे जीत करके ले चलो। तो भगवान को क्रोध आया। पहले तो पत्र भेजा और फिर घर पे बुला लिया और हम अकेले चले आए, और तुम्हारा भाई 23 अक्षरी सेना लेके हमसे युद्ध करेगा। तो पहले ही बता दिया होता तो हम काहे मरण चले आते अकेले। ये तो बड़ी गलत बात है। रुक्मिणी पे बहुत क्रोध आया कन्हैया को, और पीछे से बलराम जी ने कह दी, बोले द्वारकाधीश भगवान की सवेरा हो गया। आज नारायणी सेना चली आई और नारायणी सेना और 23 अक्षरी सेना में युद्ध हुआ। रुक्मी पराजित हो गया। अंत में उसका मुंह काला कर दिया। रुक्मिणी रोने लगी। बलराम जी ने कहा, छोड़ दो, ऐसा कोई संसार में भाई नहीं होगा जिसकी बहन के विवाह के दिन ही, शादी के समय पर ही उसके भाई को मृत्यु दंड दिया जाए। पहले से ही तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। संत महात्माओं को यहाँ पर ऊपर आसन बैठाए व्यवस्थापक लोग, इधर लाओ बुला के। तो बलराम जी ने कहा, कुछ पक्ष ले लिया, बहू की ओर कुछ पक्ष लिया। कन्हैया को डांटने लगे, अरे कन्हैया, तुमने इसके सिर का मुंडन कर दिया, मृत्यु के समान है। रुक्मिणी को रथ में बैठाया और रुक्मी को वही छोड़ दिया। रुक्मी ने वहीं पर भोजकोट नाम एक राज्य बनाया, वहीं पर रुक्मी रह गया। वो लौट करके राजा भीष्म के यहाँ नहीं गया, वही रहने लगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान द्वारका को ले गए रुक्मिणी को। जिसमें रुक्मिणी द्वारका में गई, वहां पर विवाह की प्रक्रिया पूरी कराई गई। तो सभी लोग वहां पर भगवान की शादी में सम्मिलित होने के लिए तैयार होना। कि चौकी पूरा बोरी चौक पूरा ये मालकोस राग है, इसका आनंद लीजिए।
महान श्री श्री 1008 श्री महान श्यामदास जी भैंसवाल पधारे। हमारे भैया गणपत जी दादा चाचा इनका स्वागत करें, सम्मान को बैठाएं। इधर ही मंच पे बोला आज भगवान की शादी का संस्कार व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार मनाए जाते हैं, जिसमें विवाह संस्कार भी है। हमारे भारतवर्ष में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें 4 प्रकार से विवाह का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। आज भगवान की शादी की रस्म द्वारका में मनाई जा रही है।